जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है युवा। युवा जिसके बारे में ओशो ने बहुत सारी बातें कही हैं, पर कुछ खास बातें जिसके द्वारा युवा अपने यौवनपन को सुधार सकता है। तो आइए जानते हैं वो खास बातें क्या क्या हैं। ओशो के जरिए हम अपने यौवन को कैसे सुधार सकते हैं। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो। आपके पास परफेक्ट नौकरी है, परफेक्ट पार्टनर है, परफेक्ट लाइफ है। आपके सपने अब सपने नहीं बल्कि हकीकत हैं। फिर क्या? क्या यही इंसानी एक्सपीरियंस का पीक है या कुछ और भी है? पहली नजर में बिना किसी चाहत वाली दुनिया बहुत अच्छी लगती है। ना कोई स्ट्रगल, ना कोई मशक्कत, बस सुकून और संतोष। लेकिन जल्द ही एक अजीब सी फीलिंग आती है। हमें एहसास होता है कि इतनी अबंडेंस में भी कुछ मिसिंग है। इंसान का मन ग्रो करने के लिए बना है, चैलेंज के लिए बना है, उन चीजों को पाने के लिए बना है जो यूएस की पहुंच से बाहर है। बिना ऑब्स्टिकल्स के, बिना एस्पिरेशंस के हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं। हमारा पोटेंशियल अनटैप्ड रह जाता है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि गोल्स अचीव करने से हमें हमेशा की खुशी मिल जाएगी। हम दिन रात मेहनत करते हैं, अपना टाइम और एनर्जी सब कुछ सैक्रिफाइस कर देते हैं उस फुलफिलमेंट की फीलिंग को पाने के लिए। लेकिन क्या होता है जब हम उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं? जीत की वो खुशी बहुत स्वीट होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये खुशी अक्सर जल्दी चली जाती है। जल्द ही नई डिजायर सामने आ जाती है, नए माउंटेन्स हमें अपनी ओर बुलाते हैं और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। यही पैराडॉक्स ऑफ अचीवमेंट है। अपनी डिजायर्स को पूरा करने की चाहत ही हमें नई डिजायर्स दिखाती है और हम अगले माइलस्टोन को चेस करते रहते हैं। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि सेटिस्फैक्शन बाहर की दुनिया में है, चीजों में, रिलेशनशिप्स में और अचीवमेंट्स में। हमें यकीन दिलाया जाता है कि इन चीजों को पाने से हमें वो खुशी मिल जाएगी जिसकी हमें तलाश है। लेकिन सच्ची खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक स्टेट ऑफ बीइंग है। ये इस बात से नहीं आती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात से आती है कि हम क्या हैं। जब हम बाहरी वैलिडेशन के पीछे भागते हैं तो हम अपनी खुशी रेत की नींव पर बनाते हैं, जो कभी भी सर्कमस्टेंसेस के बदलते टाइड्स से बह सकती है। हम सबके अंदर एक गहरी भूख है, एक ऐसी चाहत जो हमें मटेरियलिस्टिक दुनिया के प्लेजर से कहीं आगे ले जाती है। ये भूख चीजों की नहीं है, बल्कि मीनिंग की है, पर्पस की है, खुद से बड़े किसी चीज से कनेक्ट होने की है। ये इनर यर्निंग सिर्फ बाहरी परस्यूट से पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपने होने की गहराई में जाना होगा और ट्रू और लास्टिंग फुलफिलमेंट के सोर्स को खोजना होगा। टाइम बहुत प्रीशियस है और लिमिटेड है। ये हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है। हर पल एक इंस्टेंट में चला जाता है। हम अक्सर इसे ग्रांटेड ले लेते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास इसका एंडलेस सप्लाई है। लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमें टाइम के गुजरने का एहसास होने लगता है। हमें समझ आता है कि इस दुनिया में हमारा टाइम लिमिटेड है और हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम इस प्रीशियस गिफ्ट को कैसे स्पेंड कर रहे हैं। एनर्जी लाइफ की करेंसी है। यही वो फ्यूल है जो हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे एक्शंस और हमारे एग्जिस्टेंस को पावर देता है। लेकिन हम अक्सर इस प्रीशियस रिसोर्स को वेस्ट कर देते हैं, खुद को स्ट्रेस, नेगेटिविटी और अनहेल्थी हैबिट्स से खाली कर देते हैं। जब हमारी एनर्जी लो होती है तो हमारा टाइम का परसेप्शन बिगड़ जाता है। मिनट्स, आवर्स जैसे लगते हैं और लाइफ की खुशी कम होने लगती है। इसके विपरीत जब हमारी एनर्जी हाई होती है तो टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है और हम ज्यादा अलाइव फील करते हैं। सेक्शन 7, द मिथ ऑफ मोर। हम ऐसे कल्चर में रहते हैं जो हमेशा हमें यही कहता है कि हमें और चाहिए, और पैसे और चीजें और एक्सपीरियंसेस। हमें ऐसे मैसेजेस से भरा जाता है जो हैप्पीनेस को एक्विजिशन से जोड़ते हैं, जिससे हम इनएडिक्वेट और अनफुलफिल्ड फील करते हैं। मोर की चाहत हमें हिडोनिक ट्रेडमिल पर दौड़ाती रहती है। हम हमेशा अगली चीज के पीछे भागते रहते हैं और जो हमारे पास है उससे कभी खुश नहीं होते। यही डिससैटिस्फैक्शन और अनहैप्पीनेस का कारण है। सेक्शन 8, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कोई चेस करने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये कल्टीवेट करने वाली चीज है। ये एक चॉइस है जो हम हर दिन, हर पल करते हैं। ये सिंपल चीजों में खुशी ढूंढने के बारे में है
ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बारे में है और अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीने के बारे में है। जब हम अपना फोकस हैप्पीनेस को ढूंढने से हटाकर उसे क्रिएट करने पर लगाते हैं तो हम अपनी पावर वापस ले लेते हैं। हम एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस के पैसिव रेसिपिएंट्स होने की बजाय अपने एक्सपीरियंस के आर्किटेक्ट्स बन जाते हैं। सेक्शन 9, फाइंडिंग कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब यह नहीं है कि हम मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट कर लें या अपने ड्रीम्स को छोड़ दें। इसका मतलब है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में पीस और फुलफिलमेंट फाइंड करें, चाहे हमारे सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो। इसका मतलब है कि जो हमारे पास है उसकी कदर करें और साथ ही जो हम चाहते हैं उसके लिए प्रयास करते रहें। इसका मतलब है कि ये समझें कि ट्रू हैप्पीनेस सब कुछ पा लेने से नहीं आती, बल्कि जो हमारे पास पहले से है उसे चाहने से आती है। सेक्शन 10, लिविंग अ लाइफ ऑफ मीनिंग। अ मीनिंगफुल लाइफ का मतलब कोई बड़ा पर्पस अचीव करना या दुनिया के लिए कोई लेगेसी छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है कि हर दिन को इंटेंशन के साथ, पैशन के साथ और खुद से, दूसरों से और अपने आसपास की दुनिया से गहरे कनेक्शन के साथ जीना। इसका मतलब है अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में कुछ डिफरेंस लाना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। इसका मतलब है लाइफ के हर उतार चढ़ाव के साथ जर्नी को अपनाना और सिंपली अलाइव होने की खुशी को महसूस करना। हर वह चीज़ जिसका आप सपना देख सकते हैं मैंने इसी वक्त आपको दे दिया। अब आपको क्या चाहिए मुझे नहीं पता। अरे मैं आपके लिए यह क्या कर सकता हूँ। यहाँ कोई लड़की है क्या? मान लीजिए मुझे एक जॉब चाहिए। मैं अभी एक जॉब के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है, मान लीजिए मानवता इस कठिन समय को पार कर लेती है, फिर हम क्या करेंगे? अगर हम एक आदर्श समाज बन गए जहां हर कोई शांति के साथ में है, तब हमारे खेल का अंत क्या होगा? हम किस चीज़ के लिए प्रयत्नशील होंगे? आपके और इन लोगों के बीच कोई डील है क्या? देखिए, इसे इस तरह सोचिए, क्योंकि असल में आप यह पता नहीं लगा सकते कि यह सारे लोग क्या चाहते हैं। खुद को देखिए, अभी आप सोच रहे हैं कि आपको एक इंजीनियर बनना है। मान लीजिए मैं आपको इसी पल एक इंजीनियर बना दूं। फिर आप सोच रहे हैं आपको एक जॉब चाहिए। मैंने जॉब दिला दिया। फिर आप प्रमोशन की सोच रहे हैं। मैंने करवा दिया। फिर आपको एक अवार्ड चाहिए। मैंने दिलवा दिया। फिर आपको लगता है कि आपको दौलत चाहिए। मैंने ठीक है आपको दे दी। हर वह चीज़ जिसका आप सपना देख सकते हैं मैंने इस वक्त आपको दे दिया। अब आपको क्या चाहिए मुझे नहीं पता। अरे मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मान लीजिए मुझे एक जॉब चाहिए। मैं अभी एक जॉब के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अब खेल के अंत की बात करते हैं ना। आपको जो भी चाहिए था आपको इसी वक्त मिल गया। वह चीज़ें जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं, चीज़ें जिनकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते, सब कुछ आपको अभी मिल गया। अब आपको क्या चाहिए मुझे नहीं पता। अब क्या करूं? इस पर थोड़ा गौर कीजिए। देखिए, जब आप यह कहते हैं तो उसका मतलब है कि आपको अपने जीवन में बस संघर्ष करना चाहते हैं। एक जॉब पाने के लिए ना साल लगेंगे, फिर फील करेंगे वाह मुझे जॉब मिल गया। उन सभी लोगों को देखें जिनके पास अच्छे जॉब्स हैं। उन्हें सड़क पर चलते हुए देखिए, क्या उन सबसे आनंद और परमानेंट टपक रहा है? हेलो, दुखी हो। उन्हें काम पर जाने से ब्लड प्रेशर हो रहा है। उन्हें हर तरह की बीमारी हो रही है। वो पागल हुए जा रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए? यह कोई लड़की है क्या? आपको क्या चाहिए मैं नहीं जानता। अब यह अच्छा है, मैं नहीं जानता, मुझे पसंद है कि वाकई आप नहीं जानते। हर कोई अपने आप को जीवन के हर कदम पर बेवकूफ़ बना रहना चाहता है, यह सोचकर मुझे यह चाहिए कि मुझे इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है मुझे। ये बस यह आपको 5 साल के लिए बिजी रखेगा। फिर मुझे जॉब चाहिए। यह आपको 2 साल बिजी रखेगा। फिर मुझे ऐसा जॉब चाहिए, वैसा जॉब चाहिए। आपको यह 8-10 साल के लिए व्यस्त रखेगा।
मुझे इतना पैसा चाहिए, उतना धन चाहिए, और 25 सालों के लिए आपको बिजी रखेंगे। मुझे इस तरह की स्त्री चाहिए, उस तरह की स्त्री चाहिए, उस तरह का लड़का चाहिए। आपको कुछ साल व्यस्त रखेगा, फिर बच्चे हो जाएंगे। मैं अपने बच्चों को यह बनाना चाहता हूँ, यहाँ से चलिए हम आपके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। आपको यह समझना पड़ेगा, आपको बस इतना समझना पड़ेगा, चाहे अभी आप अपने जीवन को हर तरह के संदर्भ दे रहे हैं, असल में आप जिसे अपना जीवन कहते हैं वह बस समय और ऊर्जा का एक खास कॉम्बिनेशन है। हाँ, यहाँ बैठे हुए हम सबके लिए समय निकलता जा रहा है। क्या आप इसे पीछे कर सकते हैं? आप एक इंजीनियर हैं, क्या आप इसे पीछे पलट सकते हैं? कल फलदायी नहीं था तो मैं इसे पीछे धकेल दूंगा। कर सकते हो? नहीं, यह हम सबके लिए निकला जा रहा है। यहाँ जो टिक टिक हो रहा है वो घड़ी नहीं है, यह हमारी जिंदगी निकलती जा रही है। कि नहीं, जब ये हम यहाँ आए हैं और बैठे हैं, आप अपनी कब्र से आधे घंटे नज़दीक हैं। चाहे आप कितने भी जवान हो, आप वहीं पहुँचने वाले हैं ना? हाँ या ना? तो यह एक समय अवधि है, और उस समय को कोई मैनेज कर सकता है, क्योंकि यह सबके लिए एक ही गति से जा रहा है। आप कुछ करें, आप कुछ ना करें, आप सोए हो, आप जागे हो, खुशी हो, दुखी हो, आप चाहे जो कर लीजिए, यह बड़ी निर्दयता के साथ निकलता जा रहा है। ना तो एक ऊर्जा है जिसे आप जीवन कहते हैं, इसे आप कई स्तर पर लेकर जा सकते हैं। अगर आप ऐसे हैं कि मैं क्लासरूम एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, अगर आप ऐसे हैं कि 24 घंटे हज साल जैसे लगते हैं, लेकिन आप देखेंगे किसी एक दिन आप बहुत खुश हैं, 24 घंटे हर पल एक पल जैसे निकल गए। हाँ या ना? तो समय एक बहुत ही सापेक्षिक और व्यक्तिगत अनुभव है। अगर आप आनंद में हैं तो आप 100 साल जिए गए। कुछ पल महसूस होता है, ये बस चला गया। सिर्फ दुखी लोगों को लंबी जिंदगी होती है, क्योंकि अगर आप दुखी हैं तो आपको हमेशा यह लगेगा कि जिंदगी बहुत लंबी है, आप उसे छोटा करना चाहते हैं। अगर आप आनंद में हैं तो जितनी संभावनाएं एक इंसान में मौजूद हैं, इससे पहले कि आप उन्हें खोज पाएं, ये खत्म हो जाती हैं। सच में इतनी सारी संभावनाएं छुपी हैं, तो आपको अपनी ऊर्जा को मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जीवन एक खास मात्रा की ऊर्जा है, यह असीमित नहीं है, पर इसे बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए आप ऊर्जा के एक स्तर पर काम करते हैं, तो आप जो 10 साल में कर पाएंगे उसी चीज़ को आप 1 साल में कर सकते हैं। अगर आप ऊर्जा के एक दूसरे स्तर पर काम करें, मान लीजिए यह दोनों लोग 100 सालों जिए, तो उनके प्रभाव और उनके अनुभव की गहनता की अगर बात हो, तो एक इंसान 1000 साल जिया और दूसरा 100। कष्टदायक। तो आप बस इतना ही कर सकते हैं। अभी शायद आप सोच रहे हैं इंजीनियर ये वो सब, यह सीमित संदर्भ है जो आप अपने लिए बना रहे हैं। बुनियादी तौर पर एक जीवन के रूप में यह बस समय और ऊर्जा है ना। सवाल यह है कि आप इसे क्या बनाते हैं। क्या आप इससे कुछ बनना चाहते हैं? यह कोई व्यवस्था नहीं है कि आपको इसे कुछ बनाना ही है। जब मैं इससे कुछ बनाने की बात कर रहा हूँ तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको समाज में क्या बनना चाहिए, मैं यह बात नहीं कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पर आप यहाँ एक जीवन के रूप में जीवन को अनुभव करने आए हैं। सवाल यह है कि भव्यता से कितनी गहनता से। अभी अगर लोग जीवन को अनुभव करना चाहें तो वह क्या प्रयोग कर रहे हैं? वह यह प्रयोग करेंगे नहीं, यह नहीं, यह वाला, हाँ हाँ मैं जानता हूँ आप लोगों को, या फिर वह प्रयोग करेंगे या कुछ और करेंगे। वह प्रयोग यह कर रहे हैं कि अपनी क्षमताओं को नीचे कैसे लाया जाए। पता है,
अमेरिका के कुछ राज्यों में गांजे को लीगल कर दिया गया है। तो जब मैं वहाँ के कुछ कॉलेज और विश्वविद्यालयों में गया तो मुझसे पूछते हैं थे, आप इस बारे में कुछ क्यों नहीं कहते, आपको हमारे लिए गांजे को लीगल करवा देना चाहिए। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम गांजे को लीगल करवा देंगे, कोकेन को भी लीगल करवा देंगे, मैथ को भी लीगल करवा देंगे, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतनी सी बात है कि आप इसे क्यों लीगल करवाना चाहते हैं, ताकि आप फूंक कर कॉलेज आ सकें ना। चलिए यह ठीक है, मान लीजिए आपको एक हवाई जहाज में यात्रा करनी है और पायलट पूरा फूंक मारता है, कराता है, आप उसके साथ उड़ना चाहेंगे, क्योंकि यह बंदा तो बिना हवाई जहाज के उड़ रहा है। ओके, आपको बात समझ में नहीं आ रही है, आपको एक बड़ी सर्जरी करवानी है और मैं सर्जन से कहता हूँ वो फूंक कराए और आप करवाना चाहेंगे। अरे नहीं। इसका मतलब आपको साफ समझ में आता है कि आपकी क्षमताओं को कम करता है। मैं चाहता हूँ कि आप सब इस पर गौर करें। क्या आप यह मानते हैं कि अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हैं, अपनी क्षमताओं को नीचे कर सकते हैं? अगर आप इस जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी क्षमताओं को सुपर बनाना होगा। यही इकलौता और एकमात्र तरीका है कि आप जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आप अपनी क्षमताओं को कम कर सकते हैं, फिर सोचते हैं जीवन बेहतर हो जाएगा। ये किस तरह की बेवकूफ़ी है? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आपको थोड़ा सा ऐसा बना देगा। मैं आपको हर समय ऐसा महसूस करवा सकता हूँ, वैसा महसूस करवा सकता हूँ, बिना किसी पदार्थ के। मैं हर व्यक्ति ऐसे ही हूँ, मेरी आंखों को देखिए, मैं नशे में हूँ। मैं कोई पदार्थ कभी नहीं छुआ पर पूरी तरह से नशे में हूँ। हर व्यक्ति को जानता हूँ कि आप सबने सबसे बड़ी फैक्ट्री यहाँ है। अगर आप एक अच्छे मैनेजर हैं तो जो भी आप अनुभव चाहते हैं अपने अंदर से बना सकते हैं और अपनी क्षमताओं को ऊपर उठा सकते हैं। अगर आपको कोई अनुभव हो रहा है तो आपकी क्षमताओं को बेहतर बनाना होगा। ना यह सही सबसे बड़ी ताकत है ये है। सबसे 19 आप में सहमत है क्या? यहाँ के अंदर तो मैं कह सकता हूँ कि आप अपने सिस्टम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, इस बारे में आपने क्या किया है। हमने इतनी जटिल तकनीक दी है, क्या आपने कम से कम यूजर मैनुअल पढ़ा है? नहीं, बस ऐसे ही आप इसे चला रहे हैं और सोचते हैं कि कुछ अंदर डाल देने से ये बेहतर हो जाएगी। नहीं, विश्वास मानिए, इस जीवन को बेहतर बनाने का एक और एकलौता तरीका है कि आप अपनी क्षमताओं को एकदम निखार लें। जिस तरह आप देखते हैं कि जिस तरह आप सुनते हैं, सूंघते हैं, स्वाद लेते हैं, छूते हैं, अगर यह बेहतर हो जाए तो कई महीनों में जीवन बेहतर हुआ कि नहीं। इसमें और भी बहुत कुछ है, पर मैं कह रहा हूँ कि आप अपने अनुभव से जो जानते हैं, मान लीजिए आपके बगल में जो बैठे हैं, आप उनसे 2 गुना बेहतर देख सकें, क्या आपका जीवन बेहतर हुआ? अगर आप दूसरे से बेहतर स्वाद ले सके, जीवन बेहतर हुआ कि नहीं? अगर आप बेहतर महसूस कर सके, क्या आपका जीवन बेहतर महसूस हुआ कि नहीं? अगर आप बेहतर सुन सके, जीवन बेहतर हुआ कि नहीं? इस स्तर पर आप यह समझ सकते हैं कि मानवीय क्षमताओं के और भी कई आयाम हैं। अगर आप इन्हें बेहतर कर लें तो यहाँ बैठे हुए आप जो देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप आनंद में डूबे होंगे। बस यूं ही नहीं, यहाँ बैठे हुए आप किसी की भी बकवास चीज को छूना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि बस यहाँ बैठना आपके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव होगा। तो आप खेल का अंत क्या होगा? अगर आपके पास सब कुछ होता, तब आप क्या चाहते? अगर आपके पास वह सब कुछ होता जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है। यहाँ अब आपको इस विचार इस पर विचार करना चाहिए ना, मैं आपको उत्तर नहीं दूंगा। अगर आप इतने विचार का भी अपने जीवन में निवेश नहीं करना चाहते तो इसका मतलब है कि आप बहुत नज़दीक का ही देख पाते हैं।
यह गौतम बुद्ध के साथ हुआ। अब आपने गौतम बुद्ध के बारे में सुना होगा। गौतम बुद्ध, क्योंकि उनके पिता ने कोई ज्योतिषी अनुमान सुना था कि वह या तो एक महान शासक बनेंगे या एक महान संत। उनके पिता ने एक महान शासक देखना चाहते थे, तो उन्होंने इस लड़के को सुरक्षित रखा और एक अलग महल में रखा जहां ऐशो आराम सब कुछ जो आप सोच सकते हैं वहां मौजूद है। एक बहुत सुंदर युवा लड़की, उनके साथ शादी करवा दी, सब कुछ। किसी हालत में उसे किसी तरह की पीड़ा नहीं दिखानी चाहिए। पर एक दिन वह बस बाहर निकल गया और उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी देखा और पूछा, यह आदमी ऐसा क्यों होता है? उन उसके सारथी ने जवाब दिया, अरे, एक समय के बाद हर कोई ऐसा हो जाता है। उन्होंने कहा, क्या मैं भी एक नौजवान राजकुमार हूँ? क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? हाँ, ऐसे सभी हो जाते हैं। उन्हें झटका लगा। फिर उन्होंने एक आदमी को देखा जो किसी बीमार से पीड़ित था। वह आदमी इस तरह क्यों है? उन्हें कहा, यह कई सारे लोगों के साथ होता है, किसी के साथ भी हो सकता है। कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी बीमार पड़ सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं दूसरों के साथ होता है, नहीं, यह हमारे साथ भी हो सकता है। फिर उन्होंने एक अंतिम संस्कार देखा, एक मृत शरीर। वह क्या है? उन्होंने कहा, यह तो होना ही है, हर कोई मरेगा। आपको भी पता है ना, आप भी मरेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दूसरे मरते हैं। नहीं, बुद्धि के स्तर पर वह जानते हैं, वह सोचते हैं वहां यह हमेशा के लिए नहीं है। को हमेशा सचेत रहना चाहिए कि आप मरेंगे, मतलब आपके पास एक सीमित मात्रा में समय और ऊर्जा है। अगर आप इसे अपने शरीर के बारे में जागरूक बनाएं और अपने आप को एक हष्ट पुष्ट और स्वस्थ शरीर बनाएं, तो आप अपने इसी यौवन को एक सुंदर रूप दे सकते हैं और अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। अगर आप इसे ऐशो आराम और इधर उधर की जिंदगी में नशेबाजी में आप बर्बाद करेंगे, तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते और जीवन में सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी। आप बस भटकते रह जाएंगे, जीवन की तलाश करते रह जाएंगे। तो दोस्तों, ओशो ने कुछ अपने विचार इस तरह से रखे कि आपको जीवन यौन में कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने यौन को कैसे संभालना है और अपने आप को कैसे एक दुनिया में निखार कर अपने आप को एक अलग ही पहचान बनानी है। तो उसके लिए आपको अपने आप में निवेश करना पड़ेगा, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी। आपके मन में अगर कोई अच्छे विचार आए हों और आपके विचारों में बदलाव आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके मन में कोई सवाल हो तो हमसे साझा कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। धन्यवाद।